चाहे आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितना व्यवधान मिले, रुकने वाले हो क्या? कोई रुकने वाला नहीं है। इसे मैं आप सबको यहाँ आपका उत्साह देख करके आपको बार बार प्रणाम करने का मन होता है। मंच पर हमारे आदरणीय हमारे मंच पर आदरणीय पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय भारत सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। हमारे पूर्व विधायक इसी बैरिया के आदरणीय सुरेंद्र नाथ सिंह जी भी मंच पर हैं। उनका भी मैं बहुत सम्मान करते हुए हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी संयोजक अनूप चौबे जी, विजय बहादुर सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख बैरिया राकेश सिंह जी और चेयरमैन प्रतिनिधि नगर पंचायत बैरिया मंटन वर्मा जी। मंटन जी जोर लगाना है भाई। हाँ, जिला उपाध्यक्ष हमारे अमिताभ उपाध्याय जी और दिलीप गुप्ता जी, अरविंद सिंह सेंगर जी, तारकेश्वर गौड़ जी, मुक्तेश्वर सिंह जी, उदय प्रताप पासवान जी, मृत्युंजय तिवारी जी, ये सब अलग अलग कोई जनप्रतिनिधि है, कोई पदाधिकारी हैं। रंजीत मौर्य करण जी, मनोज कुशवाहा जी, रविंद्र मौर्य जी, मंटू बिंद जी, परमेश्वर गिरी जी, हमारे सभी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, चाहे बूथ के अध्यक्ष हैं, चाहे शक्ति केंद्र वाले, चाहे जिला पदाधिकारी, चाहे मोर्चे वाले हैं, जो कि आप सब जानते हो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम तो जरूर है, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं कुछ भी करने के लिए कभी भी तैयार रहता हूं। और आप सब कार्यकर्ताओं से, यहाँ मंच पर हमारे सहयोगी दल के जो पदाधिकारी, यहाँ सामने जो बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबसे केवल ये कहने आया कि ये सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश में ही बलिया की भी भलाई है, प्रदेश की भी भलाई है, देश की भी भलाई है। पूरा हिंदुस्तान मोदी मोदी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अब बलिया भी मोदी मोदी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और 1 तारीख को मतदान करना है और आज 28 तारीख, अब तो कुछ घंटे बचे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बलिया में नीरज शेखर जी के साथ साथ हम सब लोग जीतने जा रहे हैं भाई बहनों, क्योंकि 2024 का चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव है। कल भी मैं बलिया में आया था बांसडीह में, और बांसडीह में मैं वहां रविंद्र कुशवाहा जी जो सलेमपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, अगर वहां रविंद्र कुशवाहा जी लाखों वोट के अंतर से जीत रहे हैं तो मुझे विश्वास है यहाँ नीरज शेखर जी भी लाखों वोट के अंतर से जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का काम करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? दोनों हाथ रख बताओ, करोगे ना? तीसरी बार मोदी सरकार, और 4 जून को 400 पार। अब इससे बहुत सारे लोगों की छाती पड़ जाती है। 400 पार सुने नहीं, तीसरी बार मोदी सरकार की बात सुने नहीं, तो ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की नींद हराम हो जाती है। उनको लग रहा है कि ये इंडी गठबंधन बनाना व्यर्थ चला गया, उनको लग रहा है भ्रष्टाचारियों का एक होना व्यर्थ चला गया, उनको लग रहा है अब देश का विकास नहीं रोक पाएंगे, गरीब के जीवन की खुशहाली नहीं छीन पाएंगे, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के मार्ग में बाधा नहीं खड़ी कर पाएंगे। इससे ये बौखलाए हुए, दिल मिलाए हुए हैं। दिन भर आप देखते होंगे कांग्रेस का नेता हो मोदी जी को गाली देते। क्यों गाली देते भैया? इसलिए वो गरीब माँ बाप के बेटे हैं, इसलिए कि वो चाय बेचने वाले के बेटे हैं, इसलिए कि ओबीसी के घर में पैदा हुए, इसलिए गाली दोगे? इस गाली का जवाब गाली से नहीं देना, कमल का बटन दबा करके देना, कमल का बटन दबा करके देना। नीरज भाई को यहां से रिकॉर्ड वोटों से सांसद बना करके देना, मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंप करके देना, और साइकिल को पंचर करके नहीं, उसको खंड खंड करके, क्योंकि 2014 में जब श्री अखिलेश यादव जी की गुंडागर्दी का राज था यहाँ पे, आपने भारत सिंह जी को यहाँ से सांसद बना करके भेजा था। हनुमान जी की तरह शक्तिशाली मैं जानता। 2017 में भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव हुआ था।
और आपने हमें 325 विधायक सुरेंद्र जी के साथ यहाँ से विजयी बना करके भेजने का काम किया था। और 2019 में सपा बसपा एक हो गए, मोदी जी को पीएम नहीं बदले देंगे। अरे गरीब से कभी गुंडा जीत सकता है क्या? जीत सकता है क्या? गरीब की ताकत मोदी जी के साथ है। अगर आप पिछड़ा दलित की त्रिवेणी मोदी जी के साथ है। और जब मोदी जी के साथ देश का 80% से अधिक समाज खड़ा है, तो उनको हराने के जो सपने देख रहे हो वो मुंगेरी लाल के सपने हो सकते, असली वाले सपने कभी नहीं हो सकते। 2024 का यह लोकसभा चुनाव हमें मालूम है, आपको भी मालूम है। मोदी जी ने कहा 10 साल जो देखा है वो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे के बाद दिखाई जाएगी। अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। इसीलिए सब घबराए, क्योंकि मोदी जी 4 जून के बाद आएंगे तो जिन लोगों ने देश को लूटा है, गरीब को लूटा है, किसान को लूटा है, नौजवान के भविष्य को लूटा है, बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मोदी जी ने इतना ही कहा है, तुरंत एक हो गए, लेकिन कर्नाटक में एक हुए, मुंबई आते आते बिखर गए, और आज उत्तर प्रदेश में सब अंदर अंदर जान रहे हैं। उनको मालूम है कि खाता नहीं खुल रहा है। अब बलिया वाले आप तो सब जानते हो, जानते कि नहीं जानते? बलिया का तो मैं कहा करता हूं, बलिया कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, बलिया कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, बलिया कोई हिंदुस्तान नहीं है। पूरी दुनिया में बलिया की जय जयकार होती है, वह बलिया है। अब बलिया जानता है कमल खिलाने का मजा क्या होता है। आप बताओ, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और लक्ष्मी साइकिल में बैठेंगे, हाथी में क्या, कमल के फूल पर बैठते हैं। और आपको वादा करके जा रहे हैं, नीरज भाई हमारे दिल्ली से सब कुछ लाने में सक्षम है, लेकिन जो जरूरत पड़ेगी हम नीरज भाई के साथ रहेंगे। लेकिन डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी हम लोग सत्ता में है, और आपको विश्वास दिलाते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे बलिया के अंदर वर्तमान निवर्तमान जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो ये कहेंगे गर्वपूर्वक, बलिया के विकास में एक बूंद मेरी ओर से भी पड़ी है, मेरी ओर से भी पड़ी है। और आप विश्वास रखना, खजाने का मुंह खोल देंगे, पैसे की कमी नहीं है। ये सपा बसपा कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली पहले यूपीए थी, आजकल इंडी गठबंधन बन गया। जब ये सरकार में होते हैं तो ये क्या कहते हैं, देश के संसाधनों पर, देश की संपत्ति पर, देश के खजाने पर पहला हक मुसलमानों का है। और जब मोदी जी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो कहता है देश के संसाधनों पर, संपत्ति पर, खजाने पर पहला हक मेरे गरीबों का है, मेरे गरीबों का है, मेरे गरीबों का। ये गरीबों के दुश्मन वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ओबीसी के हिस्सेदारी पर डाका डालने का काम करते हैं। कर्नाटक के अंदर आरक्षण का ऐसा फार्मूला लाए हैं जिसमें ओबीसी में मुसलमानों को शामिल कर दिया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये धोखेबाजी बर्दाश्त करेंगे क्या? बर्दाश्त करेंगे? मोदी जी ने कहा कि मोदी जी के जिंदा रहते कोई भी ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकता। मैं आप सब लोगों से आज कहना चाहता हूं, 2024 की इस लोकसभा चुनाव में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और बलिया भी मोदी जी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं नारा लगाता हूं कि 100 में 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास किया है कि नहीं किया? किसी योजना का लाभ कोई भेदभाव करके दिया गया है क्या? अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन सबको मिल रहा है कि नहीं जो जरूरतमंद है? बताओ, दोनों हाथ में बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव किया क्या मोदी जी ने? कोई अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति में भेदभाव किया क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताओ, जिनको मिलना चाहिए उनको सबको मिल रही कि नहीं मिल रही? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिल रही कि नहीं मिल रही? कोई भेदभाव हुआ क्या? हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन ध्यान रखना, टोटी बचा के रखना। मैं इसलिए बताया दे रहा, बहुत जिलों में मुझे पता चला टोटी खोलने का काम हो रहा है। इसलिए
इसलिए बता रहा हूँ, आजकल समाजवादी पार्टी वालों की जहां सभा होती है वहां गुंडागर्दी अराजकता आ जाती है। आती है कि नहीं आती? देख रहे हैं टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया में देख रहे हो ना? ये अराजकता तो है, गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया है। इनको गरीब के दुख से लेना देना नहीं है, इन्हें माफिया के कारण से दुख होता है। आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, जमीन पर कब्जा करने वालों से मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों से मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, आज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, जिनके जान निकली जा रही। मैं आप सब लोगों से यहां कहना चाहता हूं, आने वाली 1 तारीख को इतने कमल खिलाना, इतने कमल के बटन दबाना, इतने कमल के बटन दबाना कि जब बलिया के वोटों की गिनती हो तो बलिया केवल बलिया नहीं, मैंने कहा बलिया केवल यूपी नहीं है, बलिया का संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ कमल खिलाना। और मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आप कमल खिलाइएगा, आपकी जो आकांक्षाएं होंगी, बहुत सारी अभी जरूरतें हैं, उसको पूरा करना। बहुत सारे गरीबों की जरूरत है। अब ये लोग चाहते हैं सत्ता इनको मिल जाए और गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो बंद हो जाए। एक दिन मैं राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम 10 किलो राशन देंगे। अरे जब तुम 60 साल सत्ता में थे तो 10 ग्राम नहीं दिए। जब सत्ता से चले गए, गरीब माँ बाप का बेटा बैठ गया देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो तुम्हारी छाती फटने लगी। गरीबों का हक छीनना चाहते हो। मोदी जी ने कहा है, ध्यान रखना, आने वाले 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंद करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे मिल रही है वैसे मिलती रहेगी। नौजवानों के रोजगार के लिए पूछते हैं। अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है वो हिंदुस्तान बन रहा है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश बन रहा है। अगर ये सपा वाले होते ना, ये कोई इंडस्ट्री नहीं लगाते, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, ये मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते, ये भाषणबाजी करते हैं। क्या भाषण से पेट भरता है क्या? ये गुंडे लोग, अपराधी लोग, माफिया लोग बम और कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं, गरीबों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। आज देश आत्मनिर्भर हुआ है, कई क्षेत्रों में हुआ है। आज हमारे सेना के जवानों को जो जरूरत है वो हिंदुस्तान में हमारे लोग बनाने का काम कर रहे हैं। अब दुनिया से खरीदना नहीं पड़ रहा है। ये इनको कैसे बर्दाश्त होगा? इनको तो यह चाहिए कि अगर विदेश से हथियार खरीदे जाए तो इनकी दलाली फिक्स है। गरीबों का हक देने की योजना तो बनाते हैं, लेकिन गरीबों का हक गरीबों को देते नहीं। इन्होंने जितनी बार सत्ता प्राप्त की, हर बार कहा गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी किसने हटाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गरीब माँ बाप के बेटे ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। हम बलिया में 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके। माननीय प्रधानमंत्री जी देश में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। उन्होंने कहा 4 जून को शपथ लेने के बाद 3 करोड़ गरीब अभी और बचे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। और जितनी गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ देश को मिला है, उसका रुपया कितना होता है मालूम है? 34 लाख करोड़ रुपया। अब बलिया वाले तो सब जानते होंगे, जब श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे संसद में खड़े होकर के कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा और 52 करोड़ खातों के माध्यम से पूरा 34 लाख करोड़ रुपया जिनके पास पहुंचना चाहिए पहुंचा। अगर ये लोग सरकार में होते तो 5 लाख करोड़ आता, 29 लाख करोड़ ये बेईमान खा गए होते। लेकिन आपने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया है, इनकी दुकान बंद होने की एकदम तैयारी है। सपा समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। सपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सफा होने जा रही है। आप विश्वास रखना, जब 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी, आपका ध्यान तो बलिया में लगा रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रायबरेली और कन्नौज तरफ भी लगाना। कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार रहे हैं और रायबरेली से उनका दोस्त श्री राहुल गांधी भी हार रहा है। और बलिया में आप कमल खिला रहे हैं ना? तो मैं आप सबके बीच में जब यहाँ पर आया हूं, ये जरूर कहना चाहूंगा
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती, सबको स्थान देती। बलिया तो बिहार के बॉर्डर में, लखनऊ आओ तो केशव प्रसाद मौर्य मिल जाएंगे, बिहार में जाओ पटना तो वहाँ सम्राट चौधरी मिल जाएंगे, और बलिया वाले तो हरियाणा भी जाते हैं तो वहाँ नायक सिंह सैनी जी मिल जाएंगे। अब आप भाजपा में कितना बड़ा सम्मान और स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम कर रही है। मैं आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं, उठाओगे? मोदी जी ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? दोनों हाथ उठा के बताओ, बनवाया कि नहीं बनवाया? जम्मू कश्मीर से 370 हटाया कि नहीं हटाया? अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते होंगे जैसे श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना तो काशी विश्वनाथ का भी मंदिर बनना चाहिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी बननी चाहिए। कोई चाहता है कि नहीं चाहता? जरा दोनों हाथ उठा बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और यहाँ भी चाहते होंगे कि अगर जम्मू कश्मीर से 370 हट गई है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तो तिरंगा फहरना चाहिए। चाहते हो कि नहीं चाहते? अरे दोनों हाथों उठा के तो बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते? मैं लाहौर इस्लामाबाद में तिरंगा फहराने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारत का हिस्सा है वहां तिरंगा ही पहनना चाहिए। और ये क्या राहुल गांधी जी कर सकते हैं? क्या इंडी गठबंधन वाले कर सकते हैं? क्या भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार ये कांग्रेस वाले करेंगे क्या? 60 साल शासन में थे, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पाया लेकिन उसे ठुकराया। और जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, क्या राम भक्तों ने माफ करेंगे क्या? दोनों हाथ लगाकर माफ करोगे क्या? जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाया, ध्यान रखना उनसे ब्याज के साथ हिसाब चुकता करने का काम करना है। यह अवसर बार बार नहीं आता। इस बार 5 साल के इस चुनाव में देश 5 साल आगे नहीं जाएगा। 1 जून को आप कमल खिलाएंगे, 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, हमारा देश 100 साल आगे बढ़ जाएगा, 100 साल आगे बढ़ जाएगा। 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, विकसित भारत का सपना नहीं देखा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। बताइए उसको सफल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है तीसरी बार, और मोदी जी ने कहा है कि हम तीसरी बार सरकार बनने के बाद विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अस्थायी सदस्य अपने मित्र देशों के सहयोग से बनाने का काम करेंगे। आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का स्थान अस्थायी होता, लेकिन कांग्रेस की जब हुकूमत आजादी के बाद शुरू हुई तो उसे थाली पे सजा करके चीन को देने का काम कर दिया गया। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हमारे सैनिकों को सीमा पर मारा जाता था, आतंकवादी हमले होते तो उसका जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन जब आपने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तो आप इसके गवाह हो। अगर आतंकवादी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, एयर स्ट्राइक भी हुई, और दुश्मन के घर में घुस करके मारने का काम भी हुआ। और आपको याद होगा हमारा कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान को मारते हुए उनके देश में पाकिस्तान में घुस गया था। हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हमारा कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर गिर गया, लेकिन 56 इंच के सीने वाले ने पाकिस्तान के शासकों को फोन करके कह दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरा अभिनंदन सकुशल वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। ये कहने का साहस राहुल गांधी जी कर सकते हैं क्या? अखिलेश यादव जी कर सकते हैं क्या? ये तो वैसे भी कहीं पहुंचने वाले नहीं सत्ता के इर्द गिर्द, लेकिन ये कर नहीं सकते। ये काम की गारंटी यही कमल का फूल है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश भी मजबूत होगा, गरीब भी अमीर बनेगा, किसान भी सामर्थ्यवान बनेगा, नौजवानों के लिए रोजगार की बरसात होगी। इस देश की हर समस्या का समाधान का नाम नरेंद्र मोदी है, कमल का फूल है। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। ये मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं।
और लंबी बातें नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से गर्मी में बैठे, लेकिन थोड़ी बातें करना जरूरी था। ये कहूंगा, यहाँ नीरज